ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घायलों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया। हादसा इतना भयावह था कि अभी तक कई मृतकों की तो पहचान तक नहीं हो पाई है। दुर्घटना के 50 घंटे बाद भी कई लोग अपने की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। चेन्नई से हावड़ा जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पहले पटरी से उतरी, मालगाड़ी से टकराई। कोरोमंडल के कई डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जाकर गिर गए। इस दुर्घटना के बाद अभी जख्मी यात्री खुद को और अपने परिवार को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि ट्रैक पर दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर बिखरे कोरोमंडल के डब्बों में जा घुसी, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, खुद को बचाएं कि दूसरों की मदद करें। इस हादसे में बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है, तो वहीं कुछ जान बच जाने का शुक्र मना रहे हैं। ऐसी ही कहानी एक साहसी महिला की है, जिसने चंद सेकंड्स के फेर में सूझबूझ दिखाते हुए अपने 3 बच्चों की जान बचा ली। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक तीनों ट्रेनों की भिड़ंत के बाद कई बोगियां बुरी तरह से तहस-नहस हो गई थी। इसी दौरान एक क्षतिग्रस्त बोगी का हिस्सा इस महिला के ऊपर गिरने वाला था। तभी इस मां ने खुद की परवाह ना करते हुए अपने 3 बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। इस साहसी महिला का नाम सीता है। सीता, जिसने सच में सीता के नाम को चरितार्थ कर दिया। जब ट्रेनों की टक्कर हुई तो बहरी कर देने वाली आवाज और धुएं के गुब्बार ने पूरी बोगी को अपनी आगोश में ले लिया। इन सब के बीच 45 साल की सीता दास ने हालातों को भांपने में जरा भी देर नहीं लगाई। सीता ने अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर खेत थे और सीता के दिमाग में आया कि बच्चों को बचाने के लिए यही सुरक्षित जगह है। बिहार की रहने वाली सीता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पहले कुछ मिनट के लिए मुझे लगा कि अगर मैं नहीं बचूंगी तो लोग मेरे बच्चों की जान बचा लेंगे। मैं उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ पर मेरे पति फंसे हुए थे। इस हादसे में सीता और उनके पति को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे के बाद दंपति और उनके बच्चों की जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। परिवार चेन्नई जा रहा था। यहाँ पर सीता दास के पति नंदू दास एक प्लम्बर का काम करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो वहीं रेलवे की ओर से 10-10 लाख और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन से घटनास्थल पर डटे हुए हैं। मीडिया से बातचीत जब उनकी हुई है तो उन्होंने हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंज को एक वजह बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब पूरा जोर बुधवार सुबह तक रेलवे ट्रैक बहाल करने पर है।